हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लेक्चर है काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो कंटेंट जो है वो एग्जामिनेशन में आता है। अपन ने अभी तक अध्ययन किया है कि वन जो है वो पारिस्थितिकी के लिए, किसी भी राष्ट्र के इकोलॉजी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस राष्ट्र की ये एक तरीके से आप कह लीजिए जैसे मानव को सांस लेने के लिए फेफड़ों की आवश्यकता है, तो ये पौधे भी जो हैं ये ग्रीन लंग्स हैं और ये शुद्ध वायु है, जल है, मृदा का जो आर्द्रता की मात्रा है और मृदा में अपरदन की मात्रा है, सबको ये मेंटेन करने में, उसे नियंत्रित करने में, उसे प्रभावित करते हैं। द फॉरेस्ट माउंटेन एनवायरनमेंट स्टेबलाइज द इकोलॉजिकल बैलेंस। मैंने कहा था पारिस्थितिकी संतुलन को बनाने के लिए ये वन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। और जो प्राकृतिक वनस्पति है जिसके अंदर वो फ्लोरा एंड फोना दोनों मिला के एक विस्तृत जो है वो बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं। जो वन जो हैं ये का एक मुख्य जो इनका बहुत बड़ा कार्य जो करते हैं, ये जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और अब करने के बाद जो है फोटोसिंथेसिस के कारण जो है क्रिया से फिर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो हमारे प्राणी जगत के लिए जीवन का आधार है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की जो क्रिया है, ये ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में या जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भारी गैस है और पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण का कार्य करती है और ऊष्मा तापमान जो है बढ़ाती है। तो फॉरेस्ट जो है, वन जो है, ये एक महत्वपूर्ण कार्य जो करते हैं। और एक बहुत बड़ा कार्य जो राजस्थान के संदर्भ में आप ले सकते हैं, ये मरुस्थल को नियंत्रित करने में या सैंड को सैंड ड्यून्स को जो है उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो वनस्पति का आवरण जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वनस्पति जो है वो पौधे जो हैं वो भूमि जो है अपरदित हो गई है, जो खराब हो गई है, उसे दोबारा से उपयोग करने के लायक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी अब एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। पहले अब 2017 का जो भारत की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, दैट इज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2017, फिर 2019 और लास्ट में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से वनस्पति आवरण के अंदर जो है परिवर्तन हो रहा है। दो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनेशन में बनेगा। एक कहलाता है एक टोटल एरिया, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, दोनों चीज़ डिफरेंट है और एग्जामिनेशन के अंदर ये काफ़ी कंफ्यूज करता है। ना द टोटल फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर, फॉरेस्ट इज ए वो पार्ट है जो कि सरकार ने उसे घोषित कर दिया है वन नीति के तहत। और ट्री कवर वो है, ये किसी उदाहरण के लिए किसी कैंपस के अंदर भी एक वृक्ष काफ़ी मात्रा में हो सकते हैं। और ट्री एरिया, तो टोटल ट्री एरिया भी उसमें जो है वो इसको इंक्लूड करके है। तो टोटल फॉरेस्ट एंड द ट्री एरिया, ग्रीन एरिया जो हो गया वो 8,02,088 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 24.39% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया। Now, forest cover is classified in three density classes। जो भारत में जो वर्गीकरण जो रखा है और रिपोर्ट में जो वर्गीकरण किया है, जो पहली है वेरी डेंस फॉरेस्ट, और ऊपर का जो आवरण है, कनोपी जो है, उसका जो घनत्व है वो अगर 70% से अधिक है तो वहाँ का जो क्षेत्र है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट कहलाएगा, घना जंगल कहलाएगा। और अगर कनोपी का ऊपर का जो घनत्व है 40 से 70 के मध्य में है तो वो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहलाएगा, मध्य घना जंगल। और यदि घनत्व जो है जो कनोपी का ऊपर का आवरण का जो है वो 10 से 40% है तो वो ओपन फॉरेस्ट कहलाता है। ना अपन ने पिछले लेक्चर्स में अध्ययन किया था और वर्गीकरण किया था विभिन्न विद्वानों का, और उसमें वनों के प्रकारों के बारे में किया था। जो मुख्य प्रकार जो भारत में पाए जाते हैं उसमें अपन ने किया था कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, पतझड़ आता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस
सब ट्रॉपिकल उपोष्ण ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिमालयन वनस्पति या शीतोष्ण कटिबंधीय है, और सब अल्पाइन अल्पाइन फॉरेस्ट वाला जो कैटेगरी आती है। ये मुख्य कैटेगरी है। इसके जो डिविजन्स में अपन ने और भी इसका विस्तार से अध्ययन किया था। नौ जो इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है 2019, ये कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पब्लिश की है, कि जो ग्रीन कवर है उसमें, मैं फिर आपके कह रहा हूँ डिस्कस कर रहा हूँ कि द फॉरेस्ट एरिया एंड द ट्री कवर एरिया, दैट इज द ग्रीन कवर एरिया. The green cover area increased by 5,188 square kilometer in last 2 years from 2017 से 2019. Now, according to this, इस report के अनुसार, the forest area of the country has increased by, that is ऊपर I discuss you, 5,188 square kilometer in the last 2 years. Now, but as also mentioned in the report that this green area covers about 25% of the total geographical area of the country. जो भारत का कुल जो क्षेत्र है उसका 25% जो है वो इससे आच्छादित है। और जो हमारा टारगेट था भारत वन नीति, जो फॉरेस्ट पॉलिसी, एनवायरमेंट फॉरेस्ट पॉलिसी और वन नीति जो है 1988 में हमने जो टारगेट लिया हुआ है वो 33% का है, तो हम उससे काफ़ी पीछे हैं अभी। According to the report, the forest area has increased by 3,976 kilometer, that is a forest area, and the tree area by 1,212 स्क्वायर किलोमीटर्स। जब इन दोनों को सम्मिलित करेंगे तो ये बनेगा 5,188 किलोमीटर्स, एंड दैट इज ग्रीन कवर एरिया। नाउ हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसमें अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 3 states where the forest area has grown the most, including the Karnataka. क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में। कर्नाटका 1025 किलोमीटर, आंध्रा 990 kilometer, and the Kerala 823 kilometers. All are the southern states. Now, second जो highlight है, it is also mentioned in the report that the forest area of the northeastern states has decreased except in the area of Assam. ये एक चिंता का विषय है कि पूरे हमारा जो है उत्तर पूर्वी जो भाग है इसके अंदर जो है वनों का जो क्षेत्रफल घट रहा है, और उसका एक मुख्य कारण है स्टूडेंट्स कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है बढ़ रही हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर दैट एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर भी हो सकता है, और दूसरी एक्टिविटीज़ भी उस क्षेत्र के अंदर काफ़ी जो है बढ़ रही हैं, उसके कारण ये डिक्लाइन कर रहा है। आसाम के अंदर ये डिक्लाइन नहीं कर रहा है। थर्ड जो हाईलाइट आती है, ए मार्जिनल इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर वाज रिकॉर्डेड इन हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड द बिहार। ये छोटा सा जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें कवर किया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्व पार्ट है, जिसको प्रतिबंधित किया हुआ है। उसके अंदर जो है थोड़ा सा जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। अगला हाईलाइट है, द रिपोर्ट शोज दैट द फॉरेस्ट एरिया हैज आल्सो इंक्रीज इन द इनफर्टाइल रीजन्स ऑफ द राजस्थान वाले पार्ट है, जहाँ पर अभी पानी आ गया है, और ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर ऊपर वाला नदन वाला पार्ट है, गंगानगर, हनुमानगढ़, वहाँ पर बिकॉज ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटी एंड IIGMP के कारण जो है फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज किया है, तो वो साफ दिखता है इस रिपोर्ट के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर grew 371 square kilometer forest area over, while the Himachal Pradesh is 334 square kilometer of the forest area। दोनों में अभी अपन डिस्कस किया था। The report highlights that all the hill districts of the India has 2,84,006 square kilometer of the forest area, which is 40 to 30 per 40.30% of the total geographical area of the hill districts of the country। तो जो बहुत बड़ा 40%, जो 40.30% है, वो जो पहाड़ी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं दैट में, उसमें सारे स्टेट्स हो सकते हैं, ऊपर का उत्तरांचल का, जम्मू एंड कश्मीर का, हिमाचल का, सारे उनके अंदर जो है टोटल एरिया ये है, और उसका टोटल जो एरिया का उसका 40.3% पर जो है वन पाए जाते हैं। द रिपोर्ट हाईलाइट्स नाउ द फॉरेस्ट कवर।
एरिया वाइज, क्योंकि मध्य प्रदेश का काफ़ी बड़ा एरिया है, मध्य प्रदेश ग्रेटर देन है लेस देन के सिंबल लगे हुए हैं, तो जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा, सबसे बड़े मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड द महाराष्ट्र. Now forest cover in percentage as मिजोरम 85.4%, उससे कम है अरुणाचल का 79.63%, उससे कम है मेघालय का 76.33%. ये सब एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट. नाउ द इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर. The country's forest cover includes all the patches of the land with tree canopy density of more than 10% and more than 1 hectare in area, irrespective of the land use, ownership and species of the tree. अभी मैंने डिस्कस किया था कि किसी इंस्टीट्यूट का कैंपस भी हो सकता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का कैंपस भी हो सकता है, उसके अंदर फॉरेस्ट एरिया भी जो है वो कितना, ट्री एरिया कितना है, वो भी टोटल ग्रीन एरिया में काउंट होता है. तो जो टोटल एरिया, द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज, दैट इज फॉरेस्ट कवर एरिया है ये, दैट इज 7,12,249 square kilometer, which is 21.6% of the geographical area of the country. Now students, बिल्कुल यहाँ क्लियर रखना कि टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया एंड टोटल ग्रीन एरिया दोनों बिल्कुल डिफरेंट है. द टॉप 5 states to have shown an increase in the forest cover. अभी किया था, दैट इज द फर्स्ट इज कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश, देन द केरला, देन द जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल सीक्वेंस में है, जो जिनमें जो है वृक्षों में जो फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज देखने को मिल रहा है और एक बड़ा पॉजिटिव सिंबल है. और ये फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो का वर्क शो करता है कि जो रिजर्व एरिया है उसमें फॉरेस्टेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो डिक्लाइन ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अभी मैंने डिस्कस किया था कि ये काफ़ी चिंता का विषय है इस पूरे रीजन के अंदर. द टोटल फॉरेस्ट कवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज 1,70,541 square kilometer, which is 65.05% of the geographical area of that region, northeastern. ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे. There has been a decrease of the forest cover to the extent of 765 square kilometer, and that is 0.45% in the region. ये वाला डिक्लाइन देखने को मिलता है. एंड जो जिन क्षेत्रों में डिक्लाइन नहीं है, द स्टेट्स आसाम एंड त्रिपुरा को छोड़ दी, बाकी ऑल द स्टेट्स इन द रीजन हैव डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर. और एज आई मेंशन टू यू स्टूडेंट्स कि ये क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो है वो आप कह लीजिए विकास जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ रही है, टर्शियरी एक्टिविटी भी काफ़ी खेती से इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, और सीधा प्रभाव जो है उसको वनस्पति फॉरेस्ट एरिया पे देखने को मिल रहा है. नाउ फॉरेस्ट कवर इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, दैट टोटल फॉरेस्ट कवर इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इज 4,22,375 square kilometer, which is 37.54 of the geographical of these districts, tribal districts only. There has been a decrease of 741 square kilometer of forest cover within the recorded forest area. यहाँ पर भी आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है फॉरेस्ट ट्राइबल एरियाज के अंदर भी. वही है कि यहाँ पर भी जो है दूसरी आर्थिक क्रियाओं का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, और वो टर्शियरी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं या वो और दूसरी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी होती है. There has been a decline in the tree cover. Again, I said the forest cover and the tree cover. Inside forest due to the tribal population getting land titles, पट्टा, और पट्टा मिलता है वो आपको खेती करने के लिए. वही मैं डिस्कस कर रहा था अभी आपको कि जो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ रही है और लैंड टाइटल मिल रहे हैं ट्राइबल्स को, एंड देयर हैज़ बीन ए राइज इन
trees outside the forest area due to an increase in tree plantation and afforestation activities. वहाँ बढ़ रहा है, मगर जागरूकता के कारण जो है वो कुछ क्षेत्रों के अंदर, मैंने भी कहा कि वृक्षारोपण की क्रिया सरकार के प्रयासों के कारण बाहर के कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है वृक्षारोपण की क्रिया के कारण प्लांटेशन बढ़ रहा है, और ये एक पॉजिटिव सिंबल मिलता है. Now, increase in the tree cover. The tree cover comprises tree patches of size less than 1 hectare occurring outside the recorded forest area. The tree cover of the country is estimated as 95,027 square kilometer, which is 2.89 of the geographical area of the country. Students, again I mentioned to you, total forest area, total tree area, ट्री कवर एरिया एंड टोटल ग्रीन एरिया, तीनों को बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट पे क्वेश्चन बनेंगे और कंफ्यूजन इन्हीं में ही रहता है. Maharashtra has had the highest increase in the tree cover, and a large part is that due to the horticulture activity. वहाँ पर अभी काफ़ी बागानी कृषि को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है. लास्ट में विल कंपेयर विद 2017 की जो रिपोर्ट आई थी और जो 2019 में जो रिपोर्ट आई, अगर इसको अभी मैं डिस्कस किया था, इसका अगर अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो जो the 2019 survey has found an increase of 5,188 square kilometer total forest area and the tree cover in the cover in the country, that is a forest and the tree cover. Again I mentioned to you that the total increase कितना है, 5,188 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें फॉरेस्ट और ट्री दोनों को इंक्लूड किया गया है. The tree and the forest cover together made 24.56, ये क्वेश्चन बनेगा. और डिजिट में जो टोटल एरिया बनता है 8,07,276, 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर of the India's area. In the last assessment, that is 2017, it was 24.39, right? That area include the tree and the forest area. 24.39 से अब हो गया 24.56%. That is an increase. The nation's tree and the forest cover has largely covered by the 21 to 25, and that is the short of the, वो मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारे भारत की जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 डिस्कस की थी, वो लगभग अभी इसके आसपास चल रहा है, 24.56-25% के आसपास. टारगेट जो हमारी जो है वन नीति 1988 के अंदर हमने ले रखा है 33%, तो उससे हम अभी काफ़ी पीछे हैं और उसके हमें प्रयास करने होंगे उस क्षेत्र के अंदर. थैंक यू.